प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 फरवरी बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, वचन संख्याएं 4 से 10 तक। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है: निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को है, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 22 तक। ईसा ने कहा, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों, तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहा जाता है शहीदों के खून की नींव पर कलीसिया खड़ी है। प्रभु यीशु से लेकर प्रारंभिक कलीसिया को करीब 300 साल तक लगातार घोर अत्याचार का सामना करना पड़ा। हजारों हजारों मसीही यीशु के नाम पर मार डाले गए।
यीशु से प्रेम करने के लिए उनको मूल्य चुकाना पड़ा। और आज हम 16वीं सदी के एक महान संत गोंसालो ग्रासिया का पर्व मनाते हैं। वे शहीद हुए। मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि वे रहने वाले हमारे भारत देश के थे। मुंबई के पास वसई के रहने वाले गोंसालो ग्रासिया अपने लड़कपन में ही, किशोरावस्था में ही मिशनरियों के साथ जापान चले गए थे। उन्होंने जापान और फिलीपींस में प्रभु यीशु का साक्ष्य दिया और अंत में वे मार डाले गए, वे शहीद बने। आज उनके शहादत के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सभी लोग हमें प्राप्त विश्वास के लिए धैर्य बनाए रखें और अपने धैर्य के द्वारा ईश्वर की मुक्ति का एहसास कर सकें। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 6 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सुना संत पौलुस अपने दुखों के बारे में, उनको प्राप्त अत्याचारों के बारे में हमें सुनाते हैं। हम जानते हैं कि पौलुस वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु यीशु के शिष्यों को पर अत्याचार किया था। उनको पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डलवा दिया था, मरवा डाला था। वही पौलुस यीशु से मुलाकात करने के बाद, यीशु के दर्शन पाने के बाद अब यीशु के लिए दुख सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने पत्र में कहते हैं कि जहां कहीं भी मैं जाता हूं वहां पे बेड़ियां मेरे इंतजार कर रही हैं। उनको बहुत दुख झेलना पड़ा। उन्होंने अपने दुख के बारे में एक बहुत सुंदर वर्णन आज के पाठ में हमें सुनाया है। वे कहते हैं कि हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं। अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। पौलुस कहते हैं कि हमें कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद, उपद्रव इत्यादि का सामना करना पड़ा है। आगे वाक्य 8 से वो कहते हैं सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा ये सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। एक अच्छे विश्वासी, एक सच्चे मसीही का ये मनोभाव होना चाहिए। दुख में भी आनंद, अभाव में भी धनी, अपमान को ही सम्मान माने, जीवन में हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु ने हमें यही करके दिखाया है। प्रभु यीशु ने उपहास स्वीकार किया, अपमान स्वीकार किया, परित्याग स्वीकार किया, तिरस्कार स्वीकार किया, इनकार स्वीकार किया, कोड़े स्वीकार किए, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया, तब भी वे टूटे नहीं। एक विश्वासी कभी टूटता नहीं है। इसके अलावा आज के पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि एक सुसमाचार के सच्चे सेवक के अंदर या सेविका के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। पौलुस कहते हैं निर्दोष जीवन, दोष रहित जीवन, जिसके सामने कोई भी उंगली ना उठाए, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, गहरी दृष्टि, हर चीज को, हर बात को, हर परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की शक्ति, सहनशीलता, अपने दुख को सहने की शक्ति, दूसरों की कमी और कमजोरियों को सहने की शक्ति, परिस्थितियों को सहने की शक्ति, सहनशीलता,
मिलनसारी, सबके साथ घुल मिलने की शक्ति। एक सेवक, एक सेविका, सुसमाचार का सेवक सेविका सबके साथ घुल मिलकर जीता है। उसकी नजरों में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं, सबके साथ चलते फिरते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान से पुष्ट व्यक्ति। अगर हम यीशु की सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार की सेवा करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, हम पवित्र आत्मा से संचालित हों, पवित्र आत्मा से प्रेरित हों और पवित्र आत्मा क्रियाशील हो हम में, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान हो, अलग अलग प्रकार के वरदान हो। निष्कपट प्रेम, एक सेवक सेविका का यह मनोभाव होना चाहिए। निष्कपट प्रेम, सबके लिए प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इस दुनिया में लोग प्रेम करते हैं लेकिन उसमें बहुत कपट है, बहुत स्वार्थ है। निस्वार्थ प्रेम, ये एक सुसमाचार के सेवक या सेविका में दिखना चाहिए। सत्य का प्रचार, हमारे मुंह से सत्य निकले, हमारा संपूर्ण जीवन सत्य पर आधारित हो। ईश्वर का सामर्थ्य, एक सुसमाचार के सेवक सेविका के अंदर ईश्वर का सामर्थ्य दिखाई देगा। उसकी दृष्टि में, उसकी बोली में, उसके कार्यों में, उसके चाल चलन में, उसके व्यवहार में ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। प्रभु यीशु में हम ये सारे गुण देखते हैं। प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा क्रियाशील था। दुख पीड़ाओं के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, विरोध के बावजूद प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील था। उनके अंदर सहन शक्ति थी, वे मिलनसार थे, सबके साथ घुल मिलकर जीते थे, सबको स्वीकार करते थे, निर्दोष जीवन जीते थे, गहरी दृष्टि उनकी थी, सहन शक्ति थी। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसी आशीष देना, ऐसे गुण हमारे जीवन में भी दिखाई दें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आगामी अत्याचारों के बारे में भविष्यवाणी सुनाते हैं। आपने सुना, प्रभु कहते हैं मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम अधिकारियों के सामने ले जाए जाओगे, लेकिन यह तुम्हारे लिए अपने विश्वास का साक्ष्य देने का अवसर होगा। हर विश्वासी के लिए, हर मसीही के लिए अत्याचार यीशु पर अपने विश्वास को प्रकट करने और उसका साक्ष्य देने का मौका है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उनका नाम है पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी। वो गुजर चुके हैं, रहने वाले राजस्थान के पुष्कर। उन्होंने एक ईसाई लड़की से विवाह किया, हालांकि वे ब्राह्मण थे। विवाह के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मैंने तुमसे विवाह किया है, इसीलिए तुम अपने धर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना। और जब जब उनकी पत्नी धर्म के बारे में, यीशु के बारे में कुछ कहने का प्रयास करती थी, बहुत बुरी तरह से उन्होंने उसको सताया। लेकिन पंडित जी ने देखा, जब भी उनकी पत्नी सताई जाती थी, चुपचाप वो अपने कमरे में जाती थी, घुटना टेक कर हाथ पसार कर प्रार्थना किया करती थी। बार बार इस तरह का अनुभव हुआ था। एक बार पंडित जी सोचने लगे, मेरी पत्नी को मैं इतना दुख देता हूं, इतना सताता हूं, तब भी वो एक शब्द भी नहीं बोलती है, बल्कि स्वीकार करती है और प्रार्थना करती है। वो मेरी सेवा भी करती है, वो रूठती नहीं है। अगर मेरी पत्नी के अंदर इतना प्रेम है, तो जिसकी वो आराधना करती है, उस प्रभु के अंदर कितना प्रेम होगा, वो कितना महान प्रेम होगा। पंडित जी का जीवन बदल गया। हर अत्याचार का समय हमारे लिए
साक्ष्य सुनाने का समय है। आगे प्रभु कहते हैं, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। प्रभु कहते हैं कि पहले से निर्णय मत लो, ये मत सोचो कि क्या बोलोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा, बस तुम्हें अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर देना है। अत्याचार के समय, अपमान के समय, उपहास के समय, तिरस्कार के समय हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करना है। पवित्र आत्मा बोलेगा, पवित्र आत्मा करेगा। आगे प्रभु कहते हैं अत्याचार के बारे में, भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। सोचिए, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मैंने देखा है सैकड़ों भाई बहनों को उनके ही परिवार के लोग यीशु पर विश्वास करने के कारण सताते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, भाई भाई को, भाई बहन को, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने के कारण उनकी जिंदगियां परिवर्तित हो जाती हैं। वे संसार के नहीं रह जाते हैं। संसार का समाचार और यीशु के समाचार में भिन्नता है। वे एक दूसरे से भिन्न हैं। संसार यीशु को सह नहीं पाया, इसीलिए संसार ने उनको क्रूस पर चढ़ाया। आज भी संसार यीशु और यीशु के लोगों को सह नहीं पाता है, क्योंकि संसार की शिक्षाएं यीशु की शिक्षाओं से भिन्न हैं। प्रभु आगे कहते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। वास्तव में ये सुसमाचार शिष्यों ने उस समय लिखा जिस समय उनका भी अत्याचार हो रहा था। उन्होंने स्वयं ही अनुभव किया है और हमारे जीवन में भी अनुभव करने को मिलता है। यीशु पर विश्वास करने के कारण, यीशु के नाम के कारण कितने ही लोगों को लोग तिरस्कृत करते हैं, उनसे बैर करते हैं, समाज में उठने बैठने नहीं देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं अंत तक धीर बने रहो। प्रभु यीशु अंत तक धीर बने रहे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, अंत तक धीर बने रहो। और इस प्रकार प्रभु कहते हैं तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम प्रार्थना करें, इस संसार में प्रभु यीशु के कारण, यीशु के राज्य के कारण, यीशु के नाम के कारण अत्याचार सहते हैं, उन सभी लोगों को प्रभु के सामने लाएं। प्रभु यीशु ऐसे हजारों लाखों तेरे लोगों को तेरे सामने लाते हैं जो तुम तेरे कारण अत्याचार सहते हैं, घोर सतावट सहते हैं। उन पर दया करना। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जब हम संत गोंसालो ग्रासिया का पर्व मनाते हैं, हमें भी अपने जीवन में तेरे सुसमाचार के साक्षी बना। दुख, पीड़ाएं और अत्याचार हमारे विश्वास को तोड़े ना, बल्कि हमें दृढ़ बने रहने की कृपा दे और तेरे सच्चे साक्षी बने रहने की कृपा दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत